नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन आज व्हाइट हाउस पर इन और डोनाल्ड ट्रंप आउट हो जाएंगे। जो बाइडन की तकरीबी हलफ बर्दारी आज होगी। वाशिंगटन में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम, कैपिटल हिल के तमाम रास्ते बंद। ट्रंप तकरीब में शरीक न हुए तो ऐसा 160 साल तारीख में पहली बार होगा। अमरीका भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का खतरा, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। उम्मीद है कि नई अमरीकी इंतजामिया मजलूम कश्मीरियों को भारतीय मजालिम से निजात दिलाने में मदद करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान में क़याम अमन समेत कई आलमी उमूर में अमरीका और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र एक है। इक़्तिसादी राहदारी के तहत कायम इक़्तिसादी जोन में अमरीकी सरमायाकारों को खुश आमदीद कहेंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और अहल खाना के खिलाफ आमदन से जायद सासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ बोले कि मेरे खिलाफ लंदन के डेली मेल अखबार में खबर छपाई गई। जिसने खबर छपाई उसका नाम नहीं लूंगा। बरतानवी हुकूमत ने इतवार के रोज ऑफिस खोल कर तहकीकात की, मगर मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। इधर भी नैब को करप्शन नहीं मिलेगी। हर एक मंसूबे में पैसे की बचत मिलेगी। डेली मेल में खबर शाया करके पाकिस्तान को बदनाम किया गया। अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मिली। फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम ने एतराफ कर लिया। इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द सजा सुनाए। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब कहती है कि हुकूमत ने खुद एतराफ किया कि इलेक्शन कमीशन के बाहर हमारा शो बड़ा था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे नाअहल और करप्ट टोला मुसल्लत है। ये हुकूमत गिर चुकी है। हर रोज एक नया स्कैंडल आता है। ये कौमी खजाने से कमीशन मांगते हुए पकड़े गए। आटा, चीनी और बिजली सब चोरी करा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्त पर गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर दीगर जमातों को नोटिस जारी कर दिए। तमाम जमातों को इन नोटिस का जवाब देना होगा। फारूक हबीब कहते हैं कि बेहतर होता मरीम नवाज कल चंदे की रसीदें भी साथ लाती। नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से फॉरेन फंडिंग ली। मौलाना फजल रहमान को भी बताना होगा कि फॉरेन फंडिंग से कैसे जायदादें बनाई। वफाकी हुकूमत का 22 जनवरी को सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने का फैसला। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान की वज़ीर आज़म से मशावरत। बाबर अवान कहते हैं कि पीडीएम सड़कों पर मुस्तरद हुए, हाउस में वापस आ जाए। पीडीएम का सड़कों पर एहतजाजी सियासत का बयानिया पूरी कौम के सामने नाकाम हो गया। इंतशार के बजाय अमली और अवामी खिदमत के लिए ऐवान में किरदार अदा करें। ब्रॉडशीट फैसले में सड़कों के मंसूबों में करप्शन और कमीशन का जिक्र। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का नोटिस। NHA से रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत मवासलात के मुताबिक ब्रॉडशीट फैसले में इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे मंसूबे में 107 मिलियन का जिक्र है। डॉलर करप्शन, ठेकेदारों को गलत अदायगियां की गई। जाली राजकुमारी, लंदन हाई कोर्ट के फैसले के बाद कौम को सच बताएं। मुआवन इत्तलाफ पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि अमरीका, बरतानिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अरबों रुपए की 76 जायदादें किसकी हैं? अपने मफरूर भाइयों की मुख्तार खास होने के नाते इन जायदादों में उनका हिस्सा कितना है? इलेक्शन कमीशन के बाहर जितने लोग इकट्ठे किए, इससे कहीं ज्यादा तादाद में लोग सहूलत बाजारों में मौजूद होते हैं। पीडीएम का जलसा ठुस और बयानिया खुश हो चुका है। चौधरी बरादरान के लिए बड़ी खुशखबरी। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में नैब प्रोसिक्यूटर ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने दरख्वास्तें गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कामयाब नौजवान प्रोग्राम और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कबायली मुशीरान के साथ भी मुलाकातें करेंगे।
मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 1772 मरीजों का इजाफा। अमवात की तादाद 11,103 हो गई। 5,24,783 अफराद मुतासर हो चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.45% रही। पंजाब एक बार फिर से शदीद धुंध की लपेट में। चीचा, वतनी, टोबाटेक सिंह और मेलसी में धुंध से नेशनल हाईवे पर हद निगाह 0 हो गई। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक बंद। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी के बाइस रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके बहादुराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। DGSBCA ने सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। KMC की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पूरे इलाके में रिहायशी आबाद इंडस्ट्रियल जोन में तब्दील हो चुकी है। गैर कानूनी तामीरात से सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया है। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। जिनको इमरान साहब ने अपॉइंट किया वो उसमें से कमीशन खाते रहे। मतलब सेहत और तालीम, अवाम ने आपको पैसा दिया, बाहर बैठे लोगों ने जो मजदूरी करते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आपको पैसे दिए, जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किए, वो आपके नाम के ऊपर आपके साइंस के साथ वो एजेंट्स जो थे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 2 कंपनियां, जो कि इनको इतना खौफे खुदा नहीं है, कहते हैं एजेंट्स ने की, वो 2 कंपनियां इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है वहां, इमरान साहब के दस्तखों से रजिस्टर्ड है वहां। तो फॉरेन फंडिंग में वो आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पार्टी के नाम पे फॉरेन फंडिंग आ रही है, एक फॉरेन फंडिंग निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पे आ रही है। वो शौकत खानम जो पाकिस्तान की आवाम ने, औरतों ने अपने जेवरात बेचकर 1-1 रुपया उस चैरिटी में दिया, जिसकी जमीन नवाज शरीफ ने दी, उसके ऊपर भी, और जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर फंड रेजिंग की, वहां भी अपने ही एजेंट्स कमीशन खाते पकड़े गए। और इसी तरह आज जब मुल्क में सिलेक्टेड टोला इमरान साहब की शक्ल पे मुल्क में मुसल्लत है, तो मुशीरों को नोटिफाई करते हैं, करप्शन को आउटसोर्स करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता, 400 अरब की चीनी चोरी हो गई, मुझे नहीं पता, 225 अरब की आटा चोरी हो गया, मुझे नहीं पता, 122 अरब की LNG चोरी हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नोटिफिकेशंस हैं, जो मुशीर, जो माफिया, जो दाएं और बाएं बैठे हुए वुजरा ये चोरियां कर रहे हैं, वो नोटिफाइड है इमरान साहब के दस्तखों से, उनके मुशीर हैं, उनके वजीर हैं। तो ठेके पे दी हुई है करप्शन और आउटसोर्स की हुई है करप्शन अपने फ्रंट मैन से। और जब वो करप्शन करते हैं, कौमी खजाने पे डाका डालते हैं, तो उसके बाद जमान पार्क की रिनोवेशन होती है, उसके बाद बनी गाला कभी जमाइमा ने दे दिया, कभी ऑफशोर कंपनी ने दे दिया, लेकिन ये बनी गाला भी और जमान पार्क भी ये वही फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं जो पैसा मुल्क में आया और आपने वसूल किया। अभी तो आपको ये बताना है कि फॉरेन फंडिंग का पैसा जो आया वो आपने खर्च कहाँ किया, वो आपने खर्च कहाँ किया। और तीसरी किस्त उस आउटसोर्स्ड करप्शन की जो ठेके पे दी हुई है इमरान साहब ने, करप्शन का ठेका देते हैं दूसरों को और उनको नोटिफाई करते हैं। वो क्या? ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के अंदर जो अमाउंट पे करना था एज लायबिलिटी, वो ECC कोर्ट का फैसला आने से पहले उसको अप्रूव करती है, काबीना अप्रूव करती है, उसके बाद वो पैसा दिया जाता है, कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और फिर उस पे ठेका देते हैं शहजाद अकबर को और कोई जनरल साहब हैं जिनका नाम मालिक बताते हैं, मगर कौन है वो पता नहीं, लेकिन उसका ठेका देते हैं शहजाद अकबर साहब को कि जाओ आउटसोर्स किया तुम्हें, तुम भी कमीशन खाओ, कमीशन दो भी, लेकिन ये मेरा कट और शेयर मुझे दिया जाए। एहतसाब, सेहत और तालीम, तीनों शोबों में करप्शन को आउटसोर्स किया।
मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और सारी करप्शन जो आउटसोर्स हुई उसको नोटिफाई किया, उसको ऑथेंटिकेट किया, उसके ऊपर दस्तखत किसके? इमरान साहब के। अब अपनी चोरी पकड़ी गई तो वो JIT का जो आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब पे वो बड़े बड़े संदूक आते थे, दस्तावेज आ गए, वो सबूतों का संदूक आ गया और उसके ऊपर जो JIT बनी